वहीं भोपाल से करीब 10 लाख टन पॉलिथीन जब्त हुई है। नगर निगम ने बड़ी कार्रवाई की है। सिंगल यूज्ड प्लास्टिक पर कार्रवाई हुई है। भारी मात्रा में सिंगल यूज्ड प्लास्टिक जब्त किया गया। गोड़ा नक्काश क्षेत्र में कार्रवाई हुई। करीब 10 लाख टन पॉलिथीन जब्त की गई थी। वहीं ग्वालियर में छात्रों के बीच मारपीट हुई है। मेडिकल कॉलेज के छात्रों में मारपीट हुई है। सीनियर जूनियर छात्र आपस में भिड़ गए। कॉलेज के बाहर सड़क पर मारपीट हुई। थाने में दोनों पक्षों ने शिकायत दर्ज कराई। तो मारपीट का वीडियो सामने आया है। छात्रों के दो गुटों में विवाद हुआ और मारपीट शुरू हो गई। सीनियर और जूनियर छात्र आपस में भिड़ गए। मेडिकल कॉलेज के बाहर छात्रों में जमकर मारपीट हुई है। वहीं नर्मदापुरम में किन्नरों के दो पक्षों में मारपीट हो गई। दरअसल ये मारपीट क्षेत्राधिकार को लेकर हुई, जहां बधाई मांगने के लेकर क्षेत्र को लेकर विवाद हो गया और फिर एक पक्ष दूसरे पक्ष के घर में घुसकर मारपीट करने लगा। मारपीट की घटना वहां लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई है, जिसका वीडियो सामने आया है। मामला 22 मई का है। हालांकि पुलिस के मुताबिक मामले को लेकर अब तक कोई शिकायत नहीं हुई है। शिकायत आने पर कार्रवाई की जाएगी। यहाँ पे होशंगाबाद 4 किन्ने लोग आए थे मारने के लिए। सर मैं यहाँ खाना खा रही थी और पकड़ के मुझे बहुत मारा। सर मुझे कम से कम 40-50 किन्नर आए थे होशंगाबाद जिले से और थाने में गई। थाने में मेरी कोई सुनवाई नहीं हो रही सर। मेरी ट्रांसजेंडर जो पक्ष हैं, दो पक्षों के मध्य बधाई को लेके क्षेत्र के विवाद को लेकर विवाद हो गया था घर का, जिसके संबंध में कुछ लोग आए थे। मतलब ने अनैतिक तरीके से यहाँ प्रदर्शन करने की कोशिश करी थी, जिसे समझाइश दी गई। अगर कोई किसी प्रकार की शिकायत करता है तो उसमें वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। रतलाम के स्टेशन रोड थाना पर उस समय हंगामा हो गया जब एक शख्स ने थाने पहुंचकर अपहरण और मारपीट के गंभीर आरोप लगाए। ये शख्स कोई और नहीं बल्कि प्रेम विवाह करने वाला युवक था, जिसने हाल ही में पिपलौदा से विवाह किया था। परिजन इस विवाह के खिलाफ थे। आरोप है परिजनों ने इस युवक को वाहन में ले जाकर उसके साथ मारपीट की। इसके बाद जैसे तैसे ये शख्स जान बचाकर भागा। अपने साथियों के साथ मिलकर स्टेशन रोड थाने पहुंचा और मामला दर्ज कराया। गाड़ी के अंदर भी इनको धमकाया गया कि तुम अपने बयान बदल लो और लड़की को हम ले जाना चाहते हैं। और उसके बाद इनको बंजली वाद विवाद मारपीट के बाद बंजली बाईपास के पास में इनको छोड़ दिया, जहां से थाने आया। थाने आके इन्होंने रिपोर्ट की है। रिपोर्ट में इन्होंने 5 नामजद लोगों के अलावा अन्य लोगों की का रिपोर्ट में खुलासा किया है। भोपाल में हाई प्रोफाइल ड्रग्स सप्लाई का मामला सामने आया है। आरोपी प्यारे मियां को और उसके बेटे को 3 साल की सजा हुई। वन संरक्षण अधिनियम के तहत मामला दर्ज हुआ था। 3 साल की ट्रायल के बाद कोर्ट ने सुनाई है 3 साल की सजा। कोर्ट ने 25,000 का जुर्माना भी लगाया है। बुरहानपुर में वन डिपो में डकैती के मामले में पुलिस ने 11 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। 60 आरोपियों में से 11 गिरफ्तार हुए हैं। पुलिस ने मामले का खुलासा किया। 2021 में डकैती की वारदात हुई थी। हम लोगों ने कुल 11 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। इसमें सितंबर 2021 में जो रेणुका डिपो में एक ट्रैक्टर को लूट कर लेके जाने वाले की घटना हुई थी। बेसिकली उसमें लगभग 50 से 60 से ज़्यादा लोगों ने डकैती डाल के वो ट्रैक्टर वहाँ से लेकर चले गए थे, जिसमें काफ़ी महिला पुरुष जो है वो झंडे आगे लेकर चल रहे थे और इनके द्वारा टूटा फूटा ट्रैक्टर जो है वहाँ रेणुका डिपो से उठा के लेके गए थे। उसमें 2 दिन पहले हम लोगों ने एक आरोपी कांगड़ा बारेला उसको गिरफ्तार किया था। कुछ 5 से 6 लोगों के नाम हमारे पास में तो थे, मगर बाकी लोग आइडेंटिफाइड नहीं थे। उनको हम लोगों ने उससे आइडेंटिफाई करवाया। अब करीबन 50 से 60 लोगों के नाम हमारे पास में आ चुके हैं। उसमें से 11 लोगों को आज पुलिस ने। इंदौर में बीच सड़क पर बदमाशों ने एक युवक को चाकू मार दिया। युवक दूसरे धर्म की लड़की के साथ स्कूटी से जा रहा था। इस दौरान युवक को बचाने आए लोगों पर भी बदमाशों ने चाकू से वार किए। पूरे मामले में सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कड़ी कार्रवाई के आदेश दिए हैं। वहीं पुलिस ने 2 बदमाशों को गिरफ्तार भी कर दिया।
वहीं मुरैना में कुछ दबंग युवकों ने एक दुकानदार को पीटने का मामला सामने आया है। दुकानदार से ये मारपीट सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई। मामला जोरा थाना क्षेत्र का, जहां एक दुकान से कुछ साल पहले एक स्टेबलाइजर लिया गया था। जब ये स्टेबलाइजर खराब हो गया तो 4 युवा दुकान पर पहुंचे स्टेबलाइजर लेकर, और दुकानदार के रोकने पर युवकों ने उसे पीटना शुरू कर दिया। वो दूसरा स्टेबलाइजर वहां से ले जाना चाह रहे थे। बहरहाल दुकानदार की शिकायत पर 2 नामजद सहित 4 आरोपियों पर केस दर्ज कर दिया गया है। प्रतिनिधिमंडल आया था, सर ने ज्ञापन दिया है, उसमें FIR हो चुकी है। कुछ धाराओं के बारे में उनका ऑब्जेक्शन था, तो उसमें हमने अभी लिया संज्ञान में, और थाना प्रभारी को जो नामजद आरोपी हैं उनको गिरफ्तार करके और उसके फरियादी को सुन करके उनकी धाराओं पर इजाफा करने के लिए भी कार्रवाई करने के लिए। दिल्ली पहुंचे हैं सीएम शिवराज। कल नीति आयोग की बैठक में वो शामिल होंगे। पीएम मोदी की अध्यक्षता में नीति आयोग की बैठक होनी है, और इस बैठक में शामिल होने के लिए सीएम शिवराज सिंह चौहान दिल्ली पहुंचेंगे। कल नीति आयोग की बैठक है और पीएम मोदी की अध्यक्षता में नीति आयोग की बैठक होनी है। इसमें शामिल होने के लिए सीएम शिवराज दिल्ली पहुंचेगा। भगवा ट्रैप के पर्चे बांटने वाले 5 गिरफ्तार हुए। इंदौर के रावजी बाजार पुलिस ने कार्रवाई की। नरोत्तम मिश्रा ने इस बात की जानकारी दी है। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने इस बात की जानकारी दी। इंदौर के अंदर जो विवादित पर्चा बांटा गया था संघ बजरंग दल का, जिसमें उल्लेख किया गया था, ऐसे 5 लोगों को धारा 153A के तहत गिरफ्तार किया गया है। ये 2 दिन पूर्व पर्चे बांटे गए थे, जिसमें विकृति, भ्रांति ये फैलाने का प्रयास किया गया था। 5 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। थाना रावरी बाजार के अंदर गिरफ्तार किया है। अनूपपुर से खबर 24 घंटे में हड़पे 27 लाख रुपए बरामद हो गए हैं और पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। सूदखोरी में ये हड़पे गए थे 27 लाख रुपए। 24 घंटे के भीतर पुलिस ने इन्हें बरामद कर दिया। पीड़ित की शिकायत पर पुलिस ने कार्रवाई की। आगे बढ़ते हैं। नर्मदापुरम में एक बीज फैक्ट्री पर 4 विभागों ने छापा मारा है। ये बीज फैक्ट्री महाराष्ट्र के जालना के नाम पर दर्ज है। दरअसल ये बीज फैक्ट्री 2 वेयरहाउसों में चल रही थी, जिसमें धान के बीज की प्रोसेसिंग और पैकेजिंग की जा रही थी। सूचना मिलने पर प्रशासन सहित खाद्य, कृषि, श्रम और वेयर कॉर्पोरेशन विभाग ने छापा मारा। कार्रवाई के दौरान इन वेयर हाउस में बाल श्रम की भी काम करते नजर आए। टीम ने फैक्ट्री से धान के सैंपल कलेक्ट कर जांच के लिए भेजे हैं। प्रशासन ने फैक्ट्री संचालकों से अनुमति के दस्तावेज भी तलब कर दिए हैं। धान बीज की पैकिंग प्रक्रिया संदिग्ध नजर आई, जिसे लेकर प्रशासन जांच कर रहा है। और काबरा जी का वेयर हाउस है। यहाँ पर जो शिकायत मिली थी कि धान की पैकेजिंग बीज के हिसाब से की जाती है, तो उसको निरीक्षण किया गया है। पैकेजिंग का प्लांट लगा हुआ है। अब इनसे जो भी इसके संचालक है उनसे पूरे डॉक्यूमेंट मांगे गए हैं, और हमारे साथ में कृषि विभाग, श्रम विभाग, वेयर हाउस, रेवेन्यू सबके अधिकारी हैं। तो ये पूरा अपने अपने हिसाब से नियमों के तहत। सिंगरौली पुलिस ने मानव तस्करी का बड़ा खुलासा किया। इसमें शामिल 3 महिलाओं समेत कुल 8 लोगों को गिरफ्तार किया है और एक नाबालिग लड़की सहित एक युवती को पुलिस ने इनके चंगुल से छुड़ाया। मामला सरी थाना के इटावा गांव का है, जहां पुलिस को मानव तस्करी की सूचना मिली, जिस पुलिस ने तफ्तीश शुरू की और पाया कि छतरपुर का एक व्यक्ति और एक एजेंट इटमा गांव से 2 लड़कियों को बेचने के लिए ले जा रहे थे। पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए संदिग्धों से पूछताछ की। खबर श्योपुर से, जहां रात को चीता को ट्रैक करते हुए गांव पहुंची वन विभाग की चीता ट्रैकिंग टीम को ग्रामीणों ने बदमाश समझ लिया और जमकर पथराव कर दिया टीम के ऊपर। इस दौरान एक गोली भी चली। गनीमत रही कि इस हमले में कोई हताहत नहीं हुआ, लेकिन पथराव से वन विभाग की गाड़ी के शीशे टूट गए और वन कर्मी मौके से भाग गए। जान बचाकर वो भागे। शिकायत के बाद शिवपुरी जिले की पोहरी थाना पुलिस ने 15 अज्ञात लोगों के खिलाफ मामला दर्ज करके जांच शुरू कर दी है।
खरगोन से खबर, जहां एक कंपनी के सेल्स मैनेजर से 2 लाख रुपए की लूट हुई है। मामला गोखावा थाने के ललनी टेमरदी गांव के पास का है। जब सेल्स मैनेजर लौट रहा था तभी 2 बाइक पर मास्क पहने हुए 4 सवारों ने उससे मारपीट की और बैग छीनकर फरार हो गए। सिवनी की कोतवाली पुलिस ने अंतर्राज्यीय वाहन चोर गिरोह का पर्दाफाश किया। पुलिस ने गिरोह से 6 4 व्हीलर और 2 बाइक बरामद की और गिरोह के 5 सदस्यों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने बताया कि गिरोह के सदस्य पंजाब से सिवनी आकर वाहन चोरी करते थे। पुलिस से बचने के लिए गिरोह के सदस्य चोरी के वाहनों को कबाड़ में बेच देते थे। ग्वालियर का थाटीपुर पुनः घनत्वीकरण प्रोजेक्ट फिर विवादों में आ गया है। यहां काम कर रही कंपनी पर पेड़ों को गलत तरीके से काटने, उनकी संख्या छुपाने का आरोप है, जिसके चलते पर्यावरणविदों के एक डेलीगेशन ने संभागीय आयुक्त से शिकायत की, जिसको लेकर ग्राउंड जीरो पर आयुक्त पहुंचे और उन्होंने आदेश दिया कि कोई पेड़ काटने और रीट्रांसप्लांट करने पर जियो टैगिंग और फोटोग्राफी कराई जाए। हैं उन्होंने कुछ इस तरह के ज्ञापन हमें दिए थे कि उसका ठीक से यहाँ पर क्रियान्वयन हो रहा है या नहीं हो रहा है, उसके बारे में एक जांच की जाए। तो आज मैंने कलेक्टर ग्वालियर, डीएफओ ग्वालियर, पोल्यूशन बोर्ड के अधिकारी, नगर निगम के जो अधिकारी हैं गार्डन रिलेटेड, वो सभी लोगों ने, हम लोगों ने जॉइंटली इसको इंस्पेक्शन किया है। और जो यहाँ पर ट्रांसप्लांटेशन वाली चीज़ है, उसमें एक अच्छी बात यह है कि जो पेड़ यहाँ से हटाए जा रहे हैं वो इसी कैंपस में ट्रांसप्लांट हो रहे हैं। ये जानकारी मिली हमको 2-2.5 वर्ष पूर्व कि यहाँ पे पुनर्घनत्वीकरण योजना आ रही है और हजारों पेड़ कटने वाले हैं। और साथ ही साथ ये जानकारी आई कि गृह निर्माण मंडल बोल रहा है कि इस पूरे इलाके में केवल 700 पेड़ हैं। जो कोई भी एक साधारण आदमी भी देख के बोल देगा कि हजारों पेड़ हैं। गूगल मैप से देखेंगे तो मेन रोड से दाहिनी ओर इस तरफ ये पूरा हरा दिखता है। और उधर देवास से अखिल भारतीय बलाई महासभा के कार्यकर्ताओं ने एसपी दफ्तर का घेराव कर दिया और जमकर नारेबाजी की। दरअसल महासभा का कहना है कि जिले में अनुसूचित जाति वर्ग पर अत्याचार हो रहे हैं, जिस पर कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। महासभा कार्यकर्ताओं ने पुलिस कंट्रोल परिसर में बैठक कर नारेबाजी की। एएसपी मंजीत सिंह चावला बात करने के लिए आए, लेकिन लोक पुलिस अधीक्षक संपत उपाध्याय से मिलने की जिद की, जिस पर एसपी ने शिकायतें सुनकर उचित कार्रवाई का आश्वासन दिया। उन्होंने बोला है पीएम रिपोर्ट के अंतर्गत यदि अगर आता है हत्या, तो हत्या की जांच करके जो दोषी लोग हैं उन पर कड़ी कार्रवाई करेंगे, और यदि आत्महत्या भी होती है तो भी हम कड़ी कार्रवाई करेंगे। दोनों ही तरह के आश्वासन दिए हैं। एक ग्रुप आया था जिन्होंने ज्ञापन दिया है। ज्ञापन में उनके 2 विषय थे। एक भौरासा थाना क्षेत्र में 323 मारपीट की कायमी हुई है, जिसमें उनका कहना था कि कायमी गलत है। उसके संबंध में ऑलरेडी थाना प्रभारी और एसडीओपी को निर्देश जारी किए जा चुके हैं पिछले 3-4 दिन पहले। जब ये हमारे देश में लोगों के मन में अंधविश्वास इतनी गहरी पैठ बना चुका है कि लोग इससे पीछा नहीं छुड़ा पा रहे। ताज़ा मामला नीमच का, जहां के जिला अस्पताल परिसर में पूजा पाठ और झाड़ फूक किया गया। दरअसल जावत ओम प्रकाश ग्वाला की मौत पर सांप काटने से जिला प्रशासन में इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। कुछ दिन पहले उसने परिजनों के सपने में आकर खुद को ले जाने की बात कही और करीब 5 साल पहले अस्पताल में दम तोड़ने वाले ओम प्रकाश के परिजन उसकी आत्मा को लेने अस्पताल आए। इस दौरान अस्पताल परिसर में पूजा पाठ झाड़ फूक कर युवक की आत्मा को बुलाने का दावा किया गया और ये सब देखने वहां लोगों की भीड़ लग गई। उन्होंने सपने में कहा कि मेरे को यहाँ से ले जाओ, उनके लिए पूजा है। कौन है और कहाँ से? बताओ भैया आप जब नहीं, आप बताओ कहाँ से किनकी पूजा करवा रहे हैं? ओम प्रकाश ग्वाला। कहाँ से आए? जावत से। जावत से आए। अच्छा, तो इस पूजा से क्या उनको आत्मा को शांति मिलेगी? अरे ऐसा मानना है। तो वो सपने में आके क्या बोल के गए? कि मेरे को, मैं वो दुखी हूँ, मैं भूखी आत्मा हूँ, मेरे को घर ले चलो। ये तो लोगों के मन में अंधविश्वास है कि ऐसा करने से हो सकता वापस जान आ जाए, मतलब उनको, उनकी आत्मा को शांति के लिए लोग करते, बाकी ऐसा करना नहीं चाहिए। होता, इससे होता जाता भी कुछ नहीं, मतलब ये बात तो सही है। मतलब पर हम लोग इसलिए भी नहीं रोकते कि यार वो नाराज हो जाते, मतलब ये।
यूपीएससी के रिजल्ट में एमपी की 2 लड़कियों के दावे पर आयोग का बयान आ गया है। आयोग ने आयशा मकरानी के दावे को फर्जी बताया और कहा कि आयशा ने दस्तावेजों के साथ छेड़छाड़ की। आयोग ने कहा कि यूपीएससी का सिस्टम काफी मजबूत है और इस तरह की गलतियां मुमकिन नहीं है। दरअसल हाल ही में यूपीएससी का रिजल्ट जारी हुआ था, इसमें देवास की आयशा फातिमा को 184वीं रैंक मिली थी, लेकिन राजपुर की आयशा मकरानी ने दावा किया कि उसने रिजल्ट क्लियर किया। इन दोनों आयशा के दावों के बाद अब यूपीएससी ने साफ कर दिया है कि आयशा मकरानी का दावा झूठा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा नए संसद भवन के लोकार्पण का बहिष्कार करने वाले विपक्षी दलों की निंदा में 270 प्रतिष्ठित नागरिकों ने खुला खत लिखा। इन 270 प्रतिष्ठित नागरिकों में 10 एम्बेसडर सहित 88 रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट्स, 100 रिटायर्ड आर्म्ड फोर्सेस ऑफिसर, 82 शिक्षाविद शामिल हैं। ओपन लेटर में विपक्षी दलों के बर्ताव की निंदा की गई। खासकर नए संसद भवन के लोकार्पण के बहिष्कार की काफी निंदा की गई है। मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना यात्रा के तहत पहली बार प्रदेश के बुजुर्गों को विमान से तीर्थ यात्रा कराई जा रही है। इसके तहत देवास जिले के 32 बुजुर्ग तीर्थयात्री शिरडी यात्रा पर विमान से रवाना हुए। यात्रा में शामिल देवास के पठानकुआ मोहल्ले के रहने वाले एक मुस्लिम तीर्थयात्री अब्दुल गफ्फार ने पीएम मोदी और सीएम शिवराज की जमकर तारीफ की। मध्य प्रदेश में कांग्रेस अभी विपक्ष में है और सत्ता में वापसी के लिए दम लगा रही है, लेकिन पार्टी के नेताओं की गुटबाजी खत्म होने का नाम नहीं ले रही। मामला सीहोर के आष्टा विधानसभा की बैठक का, जहां बैठक से पहले सड़क पर पहले तो खूब कहासुनी हुई और इसके बाद गुस्साए कांग्रेसियों के एक गुट ने पूर्व मंत्री सज्जन सिंह वर्मा का पुतला जलाया और जमकर नारेबाजी की। दमोह से खबर, जहां के तेंदुखेड़ा विकासखंड के तेजगढ़ ग्राम पंचायत के लोग पानी की समस्या से जूझ रहे हैं। यहां पर बीते कुछ दिनों से पानी की सप्लाई नहीं हो रही। इससे तंग आकर महिलाएं पंचायत के सामने पहुंच गईं और सरपंच के सामने पानी की समस्या का समाधान की मांग की। सीहोर के मोयापानी गांव में तेंदुए की दहशत बनी हुई है। तेंदुए ने हमला कर एक किसान और बच्चे को जख्मी कर दिया। वहीं तेंदुए को पकड़ने की कोशिश वन विभाग की टीम कर रही है। भोपाल कलियासोत इलाके में बाघ के दिखने के बाद से ग्रामीण खौफ में है। कलियासोत गेट के आगे कुंड में पानी पीने टाइगर पहुंचा था। ग्रामीणों ने वन विभाग को जानकारी दी है। वन विभाग की टीम बाघ के मूवमेंट पर नजर बनाए हुए। छतरपुर की बागेश्वर धाम वाले पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री इन दिनों देश के अलग अलग हिस्सों में पहुंचकर हनुमान कथा कर रहे हैं। इसी सिलसिले में बाबा गुजरात के सूरत पहुंचे, जहां उन्होंने फिर से साफ कर दिया कि वो किसी पार्टी के नहीं, लेकिन वो न केवल हिंदू राष्ट्र के पक्षधर हैं, बल्कि वे घर वापसी का कार्यक्रम भी जारी रखेंगे। आप रिपोर्ट देखिए और मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। अपने दिव्य दरबार और चमत्कार से पूरे देश में चर्चा के केंद्र में आए छतरपुर के बागेश्वर धाम के पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री इन दिनों गुजरात के दौरे पर हैं। सूरत पहुंचने पर उनका स्वागत किया गया, जिसके बाद उन्होंने पत्रकारों से बात भी की और कई सवालों का बेबाकी से जवाब दिया। पंडित शास्त्री ने सबसे पहले आदिवासी इलाकों में धर्मांतरण को लेकर कहा कि वो आदिवासियों के बीच न केवल राम कथा करने जाएंगे, बल्कि उनकी घर वापसी भी कराएंगे। इतना ही नहीं, उन्होंने एक बार फिर भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने की बात कही। आदिवासी इलाका है और धर्मांतरण यहाँ काफी बड़ी संख्या में होता है, उसके बारे में आपका क्या आयोजन? अगर ऐसा कुछ है तो हम अनिल को भी आज्ञा दे के और मैया को कह के हम उन आदिवासियों के बीच में कथा करेंगे और घर वापसी करवाएंगे। क्या करना चाहिए और वहाँ पे? सनातन संस्कृति की जागरूकता की बहुत आवश्यकता है। हम लोग केवल टीवी और मोबाइल तक सीमित हैं। हमें अपनी सनातन संस्कृति का प्रचार अब दिलों तक करना पड़ेगा।
बाबा आपने हिंदू राष्ट्र की बात की, तो किस हिसाब का हिंदू राष्ट्र होना चाहिए? पहली बात तो हिंदू राष्ट्र की बात कोई गलत नहीं है। भारत हिंदू राष्ट्र था, है और घोषित पुनः होकर रहेगा। हमारा ध्येय कागजी तौर पर हिंदू राष्ट्र की उद्देश्य नहीं है। हमारा ध्येय प्रत्येक हिंदू के हृदय में हिंदू राष्ट्र जग जाए ताकि वो अपनी संस्कृति को सुरक्षित व संरक्षित रख सके। गुजरात में पूरा विरोध भी हुआ आपके आने से पहले, क्या कहोगे? हनुमान जी के लंका जाने से उनका भी विरोध हुआ था। इधर हिंदू राष्ट्र और सनातन की बात करने वाले पंडित धीरेन्द्र शास्त्री से जब पीएम मोदी के काम को लेकर सवाल किया गया तो उन्होंने उनकी खूब तारीफ की। प्रधानमंत्री को इस पूरे मामले को देखकर कैसे लगता है? प्रधानमंत्री जी के काम को लेकर आपका क्या कहना है? बहुत अच्छा। हमारे जो राम मंदिर है, हमारा जो भगवान काशी विश्वनाथ जी का है, आगे हमारे भगवान कृष्ण जन्मभूमि भी होगी। ये जो कार्य है ना, हमारी सनातनीय संस्कृति के पुरोधा है। निश्चित रूप से इन सब कार्यों से हम अति प्रसन्न हैं। और कोई भी हो, देखो हम पहली बात क्लियर कर दें, हम किसी भी पार्टी के नहीं हैं और सभी पार्टियों को हम ये कहेंगे कि हमको किसी भी पार्टी से ना जोड़ें, हमको एक ही पार्टी से जोड़ें, बजरंगबली की पार्टी से। वहीं उन्हें मिली सुरक्षा पर धीरेन्द्र शास्त्री का मानना है कि सनातन विरोधी लोग उनके खिलाफ षड्यंत्र करने में लगे हैं। अगर सरकार को लगा, आईबी की रिपोर्ट, इंटेलिजेंस ब्यूरो की, चूंकि सनातन विरोधी ताकतें तो लगी हैं, तरह तरह के कयास, तरह तरह के प्रयत्न, तरह तरह के षड्यंत्र प्रतिदिन कर रहे हैं। चूंकि हम जंगलों में आदिवासियों के बीच में जो कथा की उसको लेकर के, उससे लेकर कोई फर्क नहीं और साधु बात। इसके अलावा हिंदू राष्ट्र कैसे बनेगा के सवाल पर पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने क्या कहा, ये भी सुनिए। गुजरात में आए हो, गुजरात किसी पार्टी का नहीं। हिंदू राष्ट्र कैसे बनेगा जी? हिंदू राष्ट्र कैसे? जिस दिन आप जैसे लोग चुप होकर के सनातन का जयकारा लगाने देने लगेंगे, उसी दिन बन जाएगा। पेपर में ऑन पेपर आप हिंदू राष्ट्र के लिए न्यूज चलाएंगे कि नहीं? हम तो आपका बात रखिए। हमारी बात नहीं, अपनी बात। आप हिंदू हो, जन्म से तो हिंदू, तो कर्म से हिंदू नहीं बनना है। आप क्या चाहते हैं? हम आपको कर्म से हिंदू बनाना चाहते हैं। इधर लगातार बाबा बागेश्वर के बीजेपी के नेताओं के साथ घूमने और उनके द्वारा आयोजित कार्यक्रम में पहुंचने पर भी धीरेन्द्र शास्त्री से सवाल किया गया। शास्त्री जी, ऐसा क्यों लगता है कि बीजेपी वालों ने आपको हाईजैक कर लिया है? हमें लगता है कि आप जो है विदेश से फंडिंग लेकर के क्वेश्चन लेकर आई हैं। हमको ऐसा पता नहीं क्यों लग रहा है देख करके। अच्छी बात। बहुत धन्यवाद आप। वहीं चमत्कार को लेकर धीरेन्द्र शास्त्री ने कहा कि ये सब तो बहाना है, हमें सबको बालाजी का बनाना है। चमत्कार, प्रदर्शन, ये सब हमें ऐसा मानना है हमारा कि हनुमान जी का एक ही बहाना है। सच में आप सबको हमें बालाजी का बनाना है। कुल मिलाकर कहा जाए तो बागेश्वर धाम की चर्चा इन दिनों पूरे देश में जमकर हो रही है। धीरेन्द्र शास्त्री जहां जाते हैं वहां लाखों की भीड़ जुट जाती है। ऐसे में कुछ लोग उन पर सवाल भी उठाते हैं, जिनका जवाब भी बड़ी ही बेबाकी से बाबा अक्सर देते रहते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।